नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जॉइंस के बाद यूनियन के बारे में। यूनियन का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे सेट्स के कॉन्सेप्ट से आता है। मैथ के अंदर अगर हमने सेट्स पढ़े होंगे 9th-10th में यूजुअली हम पढ़ते हैं, तो वहीं पर हम वेन डायग्राम्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास एक सेट ए होता है, हमारे पास एक सेट बी होता है। सेट ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है, तो वहीं से यूनियन का इंटरसेक्शन का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट को हम काफी ज्यादा यूज करते हैं एसक्यूएल में, विच इज माई यूनियन कॉन्सेप्ट। यूनियन क्या करता है? यूनियन एक टेबल के सारे एलिमेंट्स ले लेगा, मतलब टेबल ए के सारे एलिमेंट्स ले लेगा और टेबल बी के सारे एलिमेंट्स ले लेगा और दोनों को कंबाइन कर देगा। और दोनों को कंबाइन करने के बाद, मतलब यूनियन के अंदर जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो डुप्लीकेट्स हट जाते हैं, सिर्फ यूनिक वैल्यूज हमारे पास फाइनल रिजल्ट में आती है। तो यूनियन क्या करता है? इट इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। कि ए टेबल से अगर मैंने कुछ सिलेक्ट किया और बी टेबल से कुछ सिलेक्ट किया, तो दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, डेटा को कंबाइन करते हैं, तो फिर यूनियन हमें सारे के सारे यूनिक रिकॉर्ड्स देता है। और यूनियन को यूज करने के लिए सारी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं शुड हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सारे जो कॉलम्स हैं उनके सिमिलर डेटा टाइप्स होने चाहिए और सारे जो कॉलम्स हैं सिलेक्ट के अंदर सेम ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, तभी हम अपने यूनियन को यूज कर पाते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सिंटैक्स के लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल ए यूनियन सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल बी। तो एग्जांपल के लिए हम अपनी एम्प्लॉय टेबल की बात करते हैं। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट, अगर हम लेट्स सपोज अपना कॉलम ले लेते हैं नेम फ्रॉम टेबल ए, तो टेबल ए क्या है? टेबल ए है हमारे पास एम्प्लॉय, और इसका हम यूनियन ले लेते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम दोबारा से सेम टेबल एम्प्लॉय। तो हम एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ ही यूनियन ले रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सारे के सारे हमारे पास नाम प्रिंट होकर आ जाएंगे। अभी तो हमने सेम टेबल लिया, हम 2 टेबल अलग भी ले सकते हैं, तो उसमें हम यूनियन को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कॉमन नाम दे देगा, यूनिक नाम दे देगा। और जैसे हमारे पास यूनियन होता है वैसे ही हमारे पास एक और होता है यूनियन ऑल करके। यूनियन ऑल कीवर्ड क्या करता है? यूनियन ऑल हमें डुप्लीकेट्स दे देता है। जैसे यूनियन सारे के सारे डुप्लीकेट्स को हटा देता है, यूनिक वैल्यूज देता है, यूनियन ऑल डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है, ये सारी वैल्यूज देता है। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे यूनियन ऑल को, तो सारे के सारे नाम हमारे पास रिपीट होकर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो नाम हमारी टेबल ए के अंदर भी थे और वो नाम हमारी टेबल बी के अंदर भी थे। तो जैसे हमारे पास यूनियन होता है, यूनियन क्या करेगा? 2 टेबल्स हैं तो दोनों टेबल्स का पूरा डेटा हमें कंबाइन करके दे देगा। तो इस तरीके से हमारा यूनियन काम करता है। और यूनियन